हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, हम लोग वर्गमूल और घनमूल का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे सीएचएस और पॉलिटेक्निक और अदर वनडे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में ये लास्ट क्लास हमारा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो क्या बोला है, छोटी से छोटी संख्या जिसे हम 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जब भी भाग करने पर या गुणा करने पर आएगा तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम कर लेते हैं सबसे पहले, यानी कि 9408 को हम सबसे पहले 2 से भाग कराते हैं। तो 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 0 2 चौके 8, फिर 2 दूनी के 4, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, फिर 2 दूनी के 4, फिर 2 से हम कटाएंगे इसे। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, फिर यहाँ हो गया 14, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, फिर 2 पंचे 10, 2 अठे 16, 2 अठे 16, फिर 2 से कैंसिल हो रहा है। 2 दूनी की 4, 2 नौ 18, 2 चौके 8, फिर 2 से ये 2 एक कम 2, चौके 8, 2 सत्ते 14। अब देखिए ये हमारा 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में इसका इकाई का अंक 7 आ गया। तो 7 2 से कटेगा नहीं, यानी 3 से हम लेकर जाएंगे। 3 चौके 12 और 3 नवा 27, फिर ये 49 जो है वो 7 के पहाड़े से कटेगा 7 बार में, तो 7 एक कम 7, यानी हमें मिला क्या। तो अगर हम बात करें पेयर बनाएं यानी कि जोड़ा बनाएंगे, तो इसका बना, वर्ग बोला है ना, तो वर्ग के लिए हम 2 2 का पेयर बनाएंगे। तो इसका बना, इसका बन गया। देखिए 3 अकेला है, इसका नहीं बन रहा है, 7 का बन गया। यानी कि पूछा ना कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसमें भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो वह छोटी संख्या क्या होगी, तो यहाँ हम लिखेंगे अतः वह छोटी से छोटी संख्या 3 है जिससे में भाग देने पर, जिससे संख्या भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग होगा, भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, 985527 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। ठीक है, यानी पूर्ण घन की बात करा है। तो आइए इसे भी हम क्या करें, जब भी भाग या गुणा की बात करेगा तो जो संख्या दिया रहेगा इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसका भी हम कर लेते हैं। तो इसको जो हम फैक्टराइज करेंगे यानी गुणनखंड इसका करेंगे तो कितना आता है। तो सबसे पहले हम किस संख्या से भाग कराएंगे, तो देखिए ये हमारा संख्या 3 से कट जाएगा। ठीक है, अगर हम सबको जोड़ें तो देखिए 7 2 9, 9 5, 9 5 14, 14 5 19, 19 और 8 27, 27 और 27 9 36। ठीक है, यानी 3 से कट रहा है ये। 3 से हम कटा देते हैं, 3 तरीके 9, 3 दूनी के 6, 3 8 24, 3 5 15 और 27, ये दोनों एक साथ कट रहा है तो 0 लगा देते हैं, 27। फिर 3 से 3 एक कम 3, 3 9 27, 3 5 15, 0, 3 तरीके 9, फिर 3 से कट रहा है, 3 तरीके 9, 1 बजा 3 पंचे 15। ठीक है, तो 2 3 8 24, 3 से नहीं कट रहा है। ठीक है, आगे ये 3 से नहीं जा रहा है तो इसे अब हम लेकर जाएंगे, तो ये 3 से कटेगा नहीं। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं ऊपर से, 3 तरीके 9, ये ठीक है, फिर 3 एक कम 3, 3 अच्छा सॉरी यहाँ पे 9 रहेगा। ठीक है, 3 9 27, 3 पंचे 15, 0। ठीक है, फिर 3 तरीके 9, 3 6 18, 3 पंचे 15, फिर 3 एक कम 3, फिर 3 से हम कटा रहे हैं, इसको देख रहे हैं 3 से कट रहा है कि नहीं। तो 3 से कटेगा ये, 3 एक कम 3, दूनी के 6 हो गया, फिर 3 एक कम 3, 2 बचा, 3 6 18, 3 7 21, फिर 3 से 3 चौके 12। ठीक है, और 3 चौके 12 हो गया, 3 5 15, यानी कि 3 से ये नहीं कटेगा। तो फिर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 से कटेगा नहीं। तो चेक करते हैं, 2 1 3, 3 4 और 6 4 10 7 17, यानी 3 से ये कटने वाला नहीं है। तो अब हम 7 से चेक कर लेते हैं, या फिर
ठीक है। तो ये 3 से कटा हमारा, ये वाला संख्या जो है वो 3 से नहीं कट रहा है, तो इसे हम 3 से नहीं कट रहा है तो 9 से भी नहीं कटेगा, यानी कि 3 का जितना भी मल्टीपल होगा उससे नहीं कटने वाला है। तो 7 से चेक करते हैं, 7 एकम 7, 7 49, 2 7 त्रिक 21, यानी 7 से भी नहीं कट रहा है, 11 से भी नहीं कटेगा, यानी कि हम इसे ले जाते हैं, 11 से नहीं कटेगा, फिर 17 से भी नहीं, 19 से नहीं, यानी कि हम इसे ले जाते हैं 23 बार में। तो 23 से लेकर जाएंगे हम, 23 पंचे लिखेंगे, 23 पंचे 115, ठीक है। और फिर 23 दूनी के 46, और फिर 23 नवा 207, फिर 23 से ये हमारा कट रहा है 23 बार में, 23 से ये हमारा 23 बार में, 23 से ये एक बार में, ठीक है। तो क्या बोला है, छोटी से छोटी संख्या भाग देने पर पूर्ण घन हो जाए। घन के मतलब हम 3 3 का पेयर लेंगे, तो ये 3 का बना, ये छूट रहा है, और फिर यहाँ 3 का बच गया, यानी कि किसका नहीं बन रहा है, इस 3 का नहीं बच रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, 3। तो हम लिख लेंगे अतः वह छोटी संख्या, अतः वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या 3 है, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। अब देखिए इसमें जब जोड़ने घटाने की बात करेगा, पहले गुणा और भाग की बात कर रहा था तो हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे थे, लेकिन जैसे ही जोड़ने और घटाने की बात करेगा, ठीक है, जोड़ दें या फिर घटा दें, तो हम इसको करेंगे भागफल, ठीक है, यानी भाग विधि से। तो इसका गुणनखंड हम करेंगे लेकिन भाग विधि से करेंगे। तो आइए हम करते हैं, 4931 का हम करते हैं। तो सबसे पहले करने का तरीका होता है, पीछे से 2 2 का हम जोड़ा बना लेते हैं, वर्ग पूर्ण वर्ग बोला है, 2 2 का जोड़ा और इसका। तो ऐसी संख्या हम लें ताकि ऐसी हम संख्या लेंगे कि उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पे 49 या 49 से कम आए। तो हम लेते हैं 7, तो 7 एक बार जोड़ भी देंगे, तो 7 का 7 में करेंगे तो 7 7 49, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी इसकी जगह पे 0, और ये 7 और 7 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 14, बचा क्या हमारे पास 31 बचा, इसको हम उतार लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम अगर एक बार लेकर जाएंगे तो ये ज़्यादा बार चला जाएगा, यानी कि 0 बार हम लेकर जाते हैं, तो 0 बार लेकर जाएंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 0 0, और घटाएंगे तो कितना आएगा 31, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब एक बार हम ये 0 बार लेकर गए, एक बार हम ज़्यादा बार लेकर चले जाते हैं, ठीक है, यानी कि 49 और 31 दिया है, और तो हम 7 बार लेकर गए, 7 7 49 कटा 31, और ये हो गया। अब हम 0 न लेकर एक बार लेकर चले जाते हैं, तो एक बार लेकर जाएंगे तो कितना होगा, तो 141 का 141 में गुणा करेंगे तो वही होगा, ठीक है। अब देखिए ये 31 हमारा छोटा हो गया और 141 क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो जैसे इससे इसमें हम माइनस करेंगे तो यहाँ होगा माइनस का हमारा 110, ठीक है। ये हमारा शेषफल बच रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस संख्या में हम क्या जोड़ दें ताकि योगफल क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए ये वाली जो संख्या हमारी है वो क्या है, 70 से बड़ी है, यानी कि ये संख्या जो हमारी है ऐसी संख्या का वर्ग है जो 70 से बड़ा है और 71 से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे जो हमारी संख्या है, संख्या 70 से बड़ी किंतु 71 से छोटी है, 71 से छोटी है, यदि हम क्या करें, 141 में से 31 को घटा दें, यानी कि देखिए 141 में से 31 को हम घटा दें, क्योंकि ये जो हमारा शेष बचा है वो 31 का है, लेकिन हमने एक बार एक्स्ट्रा लेकर गए हैं तो 141 आया, यानी कि कितने का अंतर आ रहा है हमारे पास, 110 का। यानी कि अगर हम 110 जोड़ देंगे, संख्या में जोड़ दें तो, अगर 110 जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 110 जोड़ेंगे तो वो किसका पूर्ण वर्ग होगा, 71 का पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 110 हमारा आंसर हो गया। किसका पूर्ण वर्ग होगा, 71 का होगा। अगर ये पूछेगा कि किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा तो 71, ठीक है, ना कि 70 का। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, देखिए अब घटाने पे बात कर रहा है ना, तो इसका भी हम क्या करेंगे, भाग विधि से ही करेंगे गुणनखंड। ठीक है, जोड़ने घटाने की बात करेगा तो भाग विधि से, और गुणा और भाग की बात करेगा तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, अब हम दो का जोड़ा बना लेते हैं, इसका और ये अकेला सिंगल बचा। ठीक है, तो हम एक बार लेकर जाएंगे, तो एक का एक में गुणा करेंगे तो कितना होगा, एक होगा, तो ये कैंसिल हो गया, एक से एक घटाएंगे कट गया, और एक एक को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 2। अब ये जो दोनों पेयर का है इसको एक साथ उतार लेते हैं, 82। अब कितने बार हम लेकर जाएं, यानी कि 2 में किससे गुणा करें ताकि 8 से कम आए या 8 के बराबर, तो 4 बार लेकर जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हम लेकर जाएंगे 3 बार। तो कितना होगा, क्योंकि 4 बार करेंगे तो 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 1 9, ज़्यादा हो जा रहा है, 3 का 3 तरीके 9, 3 तरीके 6, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3, और 7 बचा, 7 में से 6 घटाएंगे 1। अब ये दोनों पेयर का जो 65 है इसको हम यहाँ नीचे उतार लेंगे, 3 3 6 और ये 2। अब हम 2 में किसका गुणा करें ताकि गुणा करने पे हमारा 13 से कम आए। ठीक है, तो हम इसको लेकर जाते हैं 6 दूनी के 12, यानी कि 6 बार लेकर जाते हैं। ठीक है, तो हम लेकर जाते हैं इसको 5 बार में, तो 5 बार में कितना आएगा, 5 बचे 25, 5 6 के 30, 30 2 32, और 5 दूनी के 10 3 13। ठीक है, तो ये 0 4 और 13 में से 13 घटाएंगे तो ये कितना हो गया, 0, यानी कि आंसर हमारा कितना आ रहा है, 40। तो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए इतना में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो, 40। वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या 40 है, जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, 40। ठीक है, जब घटाने की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, कम बार हमेशा लेकर जाएंगे, और जब जोड़ने की बात करेगा तो हम एक बार एक्स्ट्रा लेकर जाएंगे, जैसा कि हमने इससे पहले पिछले वाले क्वेश्चन में किया। ठीक है, यानी कि हम 71 बार लेकर गए हैं, एक बार एक्स्ट्रा लेकर गए हैं, ना कि 0 बार। और यहाँ देखिए घटाने की बात कर रहा है ना, तो हम 5 बार ही लेकर गए हैं, ना कि यहाँ पे 6 बार लेकर गए हैं। यही अगर कहता कि जोड़ने पर, तो यहाँ हम 6 बार लेकर जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 अंकों की बड़ी संख्या लिख लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम बात करें तो होगा 99999, यानी कि 5 बार 99,999। अब बड़ी से बड़ी संख्या बोला का पूर्ण वर्ग हो जाना है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम भाग विधि से ही निकालेंगे। ठीक है, 5 अंकों की, 4 अंकों की, 3 अंकों की, जितने ये अंकों वाली आएगी उसको भी हम क्या करेंगे, लिख करके उसका भाग विधि से निकाला जाएगा। 99,999, 2 का जोड़ा इधर, 2 का इधर, और ये अकेला 3 बार लेकर जाएंगे हम सबसे पहले, तो कितना आएगा, 3 तरीके 9, ये हो गया कैंसिल, ये 3 3 6, फिर हम दोनों पेयर को एक साथ उतार लेंगे। अब हम कितने बार लेकर जाएँ, 2 बार लेकर जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लेकर जाएंगे इसको एक बार में, क्योंकि 2 से करेंगे तो 6 दूनी के 12 ज़्यादा होगा, 61। अब इसमें से माइनस करें तो 8, और यहाँ हो गया 3, 1 1 2, और ये 6 को हम उतार लिए, फिर ये दोनों पेयर को एक साथ उतार लेंगे। अब हम कितने बार लेकर जाएं, तो अगर हम बात करें इसको तो हम लेकर जाएंगे इसे 6 बार। ठीक है, तो 6 बार में कितना आएगा, ये 6 6 का 36, और 6 दूनी की 12, 12 और 3 15, फिर 6 दूनी की 12, 12 3 15, और फिर 6 6 36 और 1 हासिल 37। अब माइनस कर लेते हैं, तो 9 में से 6 को माइनस करेंगे 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 में से 5 गया
4 और यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। तो कितना है 143। अगर हम 143 इसमें से क्या करें, घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, किसका होगा 316 का। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि 99,999 जो है उसमें से अगर ये शेषफल हम घटा दें, यानी कि कितना घटाना हमको 143। जैसे 143 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 9 में से 3 गया 6, फिर 9 में से 4 गया 5, फिर यहाँ हो गया 8 और फिर ये 9, 99, यानी 99,856 कितने का पूर्ण वर्ग होगा, 316 का। यानी कि हमारा ये 143 क्या हो गया आंसर, ठीक है। यानी कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी हमारी 99,856, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 पे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1227.8016 होता है, ठीक है। वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर। तो देखिए दशमलव संख्या पूछा है और तो हम ये जो संख्या दिया है अगर इसी का हम वर्गमूल निकाल दें तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि माना वह संख्या क्या है x है और x का x में गुणा करने पर हमें क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा। तो हम मान लेते हैं कि माना संख्या हमारी क्या है, माना दशमलव संख्या, ठीक है, संख्या x है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा गया हमसे, प्रश्नानुसार क्या बोला है कि उसी संख्या का यानी कि दशमलव संख्या में गुणा करने पर गुणनफल हमको मिलेगा 1227.8016। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया 1227.8016। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये चला जाएगा रूट में, जैसे स्क्वायर हटाएंगे इधर का तो ये रूट में आ जाएगी वैल्यू 0.8016, ठीक है। अब इसको हमको रूट से बाहर निकालना है तो सबसे आसान तरीका होगा हम इसे भाग विधि से सॉल्व कर लें, ठीक है। वर्गमूल देख लेते हैं ये किसका है, तो 1227.8016 दो का पेयर बना लेते हैं। तो 3 बार लेकर गए तो 3 तरीके 9, तो 3 2 7 और ये 3 3 6 हो गया। अब हम कितने बार लेकर जाएंगे, 6 बार लेकर जाएंगे तो 6 6 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार लेकर जाते हैं तो कितना होगा 5 पंचे 25, 5 6 के 30 और 2 32। तो ये हो गया 2 और ये इधर से कैंसिल हुआ, डेसिमल उतार करके ये 8 और 0 को हम एक साथ उतार लेंगे। तो ये 5 और 5 10, ये 7। अब हम कितने बार लेकर जाएँ ताकि हमारा 280 से कम आए, ठीक है। तो इसे हम लेकर जाते हैं तो एक 0 यहाँ हम बढ़ा करके इन दोनों संख्या को भी हम उतार लेते हैं 16 को, तो यहाँ भी एक 0 बढ़ा लेंगे। अब हम लेकर जाते हैं इसको 4 बार में, तो 4 बार में कितना जाएगा ये 4 चौके 16 1, फिर 4 का 0 में करेंगे 0 और 4 7 28। तो ये पूरा रिमाइंडर 0 आया, यानी कि जो हमारी संख्या x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, x बराबर हो गया हमारा 35.04, ठीक है। अतः वह संख्या क्या हो गई, अतः संख्या 35.04 है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले छोटी से छोटी बोला है तो छोटी संख्या हम लिख लेते हैं 4 अंकों की। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है हमारी 1000, ठीक है। 1000 हो गई, लेकिन ये 1000 क्या है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, हमें पूर्ण वर्ग चाहिए। तो पूर्ण वर्ग के लिए सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, भागफल विधि से निकालेंगे। 2 का जोड़ा बना, इसका नहीं, तो 3 बार लेकर गए तो कितना हुआ 3 3 9 1 और 0 0 उतर गया, 3 3 6। अगर हम 2 बार लेकर जाएंगे तो कितना होगा, 2 बार लेकर जाएंगे तो ये ज़्यादा होगा, तो 6 दूनी के 12, 2 बार लेकर जाते हैं इसे हम, तो 2 बार में कितना होगा 2 दूनी के 4 और 2 6 के 12, ज़्यादा हो गया। 1 बार लेकर जाते तो 61 आता, यानी कि 100 से बहुत ज़्यादा कम होता, और ये लमसम इसके पास है। तो अगर देखिए ये हमारा 100 और ये क्या हो गया 124, यानी ये वाला वैल्यू ज़्यादा और ये वाला कम हो रहा है। जब इसमें से इसको हम घटाएंगे तो आएगा हमारा -24, ठीक है।
तो माइनस का 24 आया। छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमें ज्ञात करना है, यानी कि 4 अंकों की 5 अंकों की छोटी बड़ी ऐसी संख्या कहता है, तो हम क्या करते हैं उसमें से घटाते हैं। जैसे अभी हम इसके जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन किए हैं, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, जो हमारा 1000 है उसमें से हम 24 को माइनस कर लेंगे। तो ये माइनस पहले से था तो कितना हो जाएगा 1000 प्लस का 24। तो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1024। ये 1024 कितने का वर्ग है, 32 का। ठीक है, किस संख्या का वर्ग पूछेगा तो हम 32 लगाएंगे, या सिर्फ पूछा कि 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए तो 1024 होगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, 4 अंकों की जब छोटी संख्या छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ऐसे निकालना हो तो हम हमेशा जो वैल्यू आएगा यानी कि जो शेषफल आएगा उसको हम संख्या में जोड़ देंगे। ठीक है, छोटी की बात करेगा तो, और जब बड़ी संख्या की बात करेगा, बड़ी से बड़ी पूछेगा तो बड़ी से बड़ी में हम क्या करेंगे, जो हमारा शेषफल आता है उसको हम इस दी हुई संख्या में से माइनस कर लेंगे। ठीक है, यानी कि छोटी वाली संख्या जब छोटी से छोटी कहेगा तो इस शेषफल को हम संख्या में से जोड़ देंगे, लेकिन जैसे ही बड़ी से बड़ी की बात करेगा तो संख्या में से हम जो शेष आएगा उसको हम घटा देंगे। ठीक है, जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन हम किए थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एक टोकरी में 1250 फूलें हैं। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हों तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। ठीक है, तो देखिए एक टोकरी में कितना फूल आ रहा है, 1250, और वह उतने ही फूल चढ़ा रहा है जितने कि गांव में मंदिर हैं। ठीक है, यदि उसने 8 टोकरी फूल लिए, यानी कि एक टोकरी में कितनी फूल आ रही है, लिख लेते हैं। एक टोकरी में फूल कितने आ रहे हैं, तो 1250। ठीक है, तो 8 टोकरी में कितने आएंगे, जब हम बात करें 8 टोकरी के, 8 टोकरी में फूल, तो 8 टोकरी में फूल कितने हो जाएंगे, 8 से हम गुणा कर लेंगे 1250 में। तो जैसे हम गुणा करेंगे तो 0, 8 पंचे 40, 8 दूनी के 16, 4 20, और 8 एकम 8 2 10, यानी इतने फूल आ गए 8 टोकरी में। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं, तो हम लिख लेते हैं नगर में मंदिरों की संख्या। नगर में मंदिर की बात करें तो जो हमारी ये संख्या दी हुई है इसका हम रूट निकाल लेंगे, यानी वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमें पता है कि ये कितने का है, 100 का। तो यानी कि कितने मंदिर हैं, 100 मंदिर। 100 मंदिर हैं और प्रत्येक मंदिर में वो कितने फूल चढ़ाता है, 100। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम सेकंडों में किसी संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। ठीक।